पड़ी। अच्छा, वो बंदा अभिषेक बैनर्जी, 4 अंडे लग गए, उसके बाद जाके उसने जो टीएमसी के यहाँ जिसकी डेथ हुई थी उसकी माँ को पटक के जबरदस्ती पानी पिला दिया, अच्छा खासा हेल्दी था, कल इसका सारा नाटक मैं आपको दिखा चुका हूं। वो बंदा एकदम से इतना कमजोर हो गया 4 अंडे खा के कि सीआईडी जो जांच कर रही है उस जांच में उस आदमी ने जाने से इंकार कर दिया। पर मैं उस पर भी आता हूं। वो आजकल क्या कर रहा है, ट्वीट कर करके सबको धन्यवाद दे रहा है। राहुल गांधी जी आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ खड़े हैं, और खड़गे जी आपका धन्यवाद, महबूबा मुफ्ती जी आपका धन्यवाद, केजरीवाल जी आपका धन्यवाद, अखिलेश यादव जी आपका धन्यवाद। महबूबा मुफ्ती जो है अंडे मारने का विरोध कर रही है। मैं समझ सकता हूँ भाई, महबूबा मुफ्ती के राज में हैंड ग्रेनेड चलते थे, अंडा मारना उनको ठीक नहीं लगेगा। और क्या करेंगे महबूबा मुफ्ती, इनको क्या लश्कर तैयबा की सुरक्षा भेजेंगी कि हिजबुल मुजाहिदीन की भेजेंगी? मतलब उनका तो सीधे सीधे आतंकियों से संबंध नजर आता है। पत्रकार पूरी लॉबी, अजीत अंजुम तो कौन, वाजपेयी तो कौन, फलाने तो ठिकाने, और सबसे बड़े सबके बाप सबके अब्बा रवीश कुमार, उन्होंने तो ये कह दिया कि ये सरासर जानलेवा हमला है। लोकसभा के स्पीकर कहां है? मतलब किसी को अंडा मार देना जानलेवा हमला है। अभी जब कोर्ट में जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आप इनको जेल तक में नहीं रख सकते, इन सबकी थाने से जमानत होगी। किसी में जुर्माना है, किसी में 50 रुपए जुर्माना है, किसी में 100 रुपए जुर्माना है, किसी में 1 महीना कैद है, किसी में 10 दिन कैद है। इस तरह की जुर्म है, आप समझ लीजिए। जहां तक अभिषेक बनर्जी की बात है, उन्होंने साहब क्या किया कि अंडे का फायदा उठा के उन्होंने कह दिया जो सीआईडी जांच चल रही है कि हम उसमें नहीं जाएंगे। सीआईडी जांच किस चीज की चल रही है? सीआईडी जांच इस चीज चल रही, जो लीडर ऑफ अपोजिशन की एक चिट्ठी तैयार की गई थी उसमें विधायक आए नहीं थे, तो ममता बनर्जी ने कहा कि सब पे विधायकों के दस्तखत फर्जी कर दो। और उसमें असली दस्तखत जिसका था पार्टी के महासचिव के रूप में अभिषेक बैनर्जी का था। अभिषेक बैनर्जी ने सारे दस्तखत फर्जी कराए। पुलिस उनसे पूछताछ के लिए बुला रहे हो, कह रहे हैं मुझे बहुत अंडे पड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से ध्वस्त हूं, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने अभी जाने से मना कर दिया, घर बैठ के पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। और जिन 2 एमएलएज ने मुखबिरी की, 2 एमएलए ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को लिख के कहा कि हमारा सिग्नेचर फर्जी है, यहां पे एमएलए के फर्जी सिग्नेचर किए गए हैं, उन 2 एमएलए को पार्टी से निकाल दिया गया। ममता बनर्जी ने उन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया क्योंकि नहीं, संदीपन साहब और रितब्रत बनर्जी, इन दोनों ने बता दिया था कि साहब वहां पे बैठ के ये अभिषेक बनर्जी हम लोगों के फर्जी सिग्नेचर कर रहे हैं। ये तो हाल है, आप समझ लीजिए। अरे पार्टी से तो जब से ममता बनर्जी चुनाव हारी है सबको निकाल ही रही है। इसके पहले 3 प्रवक्ता निकाल चुकी हैं, और वो उस चुनाव शुरू होने से पहले इन्होंने उसको हुमायूं कबीर को निकाल दिया था। और इनके एक तो भी पूर्व मंत्री हमारे प्रयागराज में कल पकड़े गए हैं। कल ये आप जो देख रहे हैं खोकन दास, ये हमारे प्रयागराज तक भागा है, इनको यहां गिरफ्तार किया गया है। और जहां तक अभिषेक बैनर्जी का सवाल है, बहुत ही नाराज है उनसे विधायक। वो जाके वहां पे आईसीयू में लेट गए अस्पताल में। केवल 2 विधायक उनको, 80 विधायक है ममता बनर्जी के पास, केवल 2 विधायक उनको देखने पहुंचे। अच्छा, एक और मजेदार बात बताऊं आपको। ममता बनर्जी ने पहली बैठक बुलाई, पहली बैठक में उनके 10 विधायक नहीं आए। दूसरी बैठक बुलाई, उसमें 15 विधायक नहीं आए। तीसरी बैठक बुलाई तो पता चला 80 में से 60 विधायक नहीं आए। 60 आउट ऑफ 80 एमएलए डिड नॉट टर्न अप। सोचिए ममता बनर्जी का क्या हाल हो चुका है। और रही बात दोगलेपन की, तो अंडे मारना इनको लगता है जानलेवा हमला है। शुभेंदु के पीए की हत्या हो गई, किसी के, सबके मुंह में दही एकदम। कोई नहीं बोला उस समय कि शुभेंदु अधिकारी के, उस समय तो सत्ता में भी नहीं आए थे। उस समय मालूम इन लोगों ने क्या कहा था, हम क्या करेंगे, तो चुनाव आयोग जाने, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग सरकार। मैं आपको बताऊं, जेपी नड्डा उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे और बंगाल पे उनपे हो गया था हमला पिछले चुनाव। वास्तव में वो गंभीर हमला था। और उस समय अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा था, अभिषेक बैनर्जी ने कहा मैं क्या करूं, उनको जनता ने मारा है, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। नॉट, उन्होंने कहा आउटबर्स्ट ऑफ पीपुल्स एंगर नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर लोगों की नाराजगी जेपी नड्डा के खिलाफ है और जेपी नड्डा को मार रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और उनकी सरकार की सोचिए। ये दोगलेपन की पराकाष्ठा है। जेपी नड्डा पे हमला हुआ और जो आदमी सत्ता में है, जो डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि इनको तो पब्लिक मार रही, मैं क्या करूं। और पूरा इकोसिस्टम खामोश। क्यों? भाजपा का अध्यक्ष पिट रहा है। लानत है साहब, ऐसे दोगलेपन पे एकदम लानत है।
फिर हर तरफ से हमला हो रहा है इस समय, और शुवेंदु अधिकारी का नाम एक भी आदमी ने नहीं लिया, एक भी आदमी ने शुवेंदु अधिकारी का नाम नहीं लिया, याद रखिएगा। सबका निशाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुवेंदु की तो बन गई ना सरकार, शुवेंदु का आप क्या बिगाड़ देंगे, वो भी वो आदमी बड़ा बेलौस है, वो आपका एक के जवाब दो देता है। तो उसका तो सबका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि, और पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉशिंगटन पोस्ट से लेके फ्री प्रेस जर्नल से सब जगह के सब नरेंद्र मोदी ने अनारकी मचा दी भारत।